हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्रा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ किस तरीके से अगर मैं एक पॉइंट पे एक इंस्टेंट पे स्पीड निकालता हूँ तो वो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से स्पीड नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे पहले हम लोग जो कांस्टेंट स्पीड वाला एग्जाम्पल है वो समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो स्पीड चेंज होते जाता है उस पर आएंगे और डेरिवेटिव का यूज़ देखेंगे। तो देखो, पहले तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो पॉइंट ए से कोई गाड़ी जाती है पॉइंट बी पर, ठीक है, और वो अपना स्पीड चेंज नहीं करती है, सेम स्पीड से पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक जाती है। मान लो इस पूरे टाइम के दौरान उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ये 5 सेकेंड में उसने काम किया। 5 सेकेंड में ये 15 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, ठीक है। और अब इसका यहाँ पे अगर तुम स्पीड निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेल्टा इज डिस्टेंस कवर्ड, डेल्टा टी इज टाइम, जितना टाइम उसने उस डिस्टेंस को लिया है कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस यहाँ पे 15 मीटर है और टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पीड का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो हर सेकेंड 3 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। और ये स्पीड कांस्टेंट है, वो स्पीड अपना चेंज भी नहीं कर रहा। तो इस स्पीड का मतलब ही होता है ना कि हर सेकंड में वो 3 मीटर कवर करते चला जा रहा है, ये फिक्स स्पीड है उसका। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, देखो कि हम टाइम इंटरवल देखते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो मैं ये बात बोलूँ कि भाई 1 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, वो कहाँ पहुँचा, तो 1 सेकंड बाद ऑब्वियसली बात है कि वो पहुँच गया होगा 3 मीटर पे, क्योंकि हर सेकंड वो 3 मीटर कवर करते जा रहा है और हर सेकंड 3 ही कवर करेगा, स्पीड नहीं बदल रहा उसका। उसके बाद 2 सेकंड के बाद अगर मैं देखूं तो उसका डिस्टेंस क्या हो चुका होगा, 3 मीटर, और 3 मीटर और ऐड हो जाएगा, टोटल 6 मीटर। तो 2 सेकंड्स के बाद उसका डिस्टेंस कवर्ड हो चुका होगा 6 मीटर। 3 सेकंड्स के बाद देखूंगा तो वो 9 मीटर कवर कर चुका होगा। 4 सेकंड्स के बाद देखूं तो कितना हो जाएगा, 3 और ऐड कर दो, 12 मीटर कवर कर चुका होगा। और 5 सेकंड्स के बाद फाइनली वो 15 मीटर कवर कर चुका होगा। तो ये आपका टाइम है और ये जो डिस्टेंसेस वो कवर किए जा रहा है, डिस्टेंस को यहाँ पे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने वैल्यूज देखे हैं कि किस तरह से वो टाइम के हिसाब से अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसको क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग वैल्यू ले रहा है और टाइम भी अलग अलग वैल्यू ले रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस और टाइम दे बोथ आर वेरिएबल्स। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। तो एस डिस्टेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एस इज इक्वल टू 3t, तो मुझे लगता है इस एक इक्वेशन से मैं इस पूरे सिचुएशन को, सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो यहाँ पे अगर आप t का वैल्यू 1 डालोगे तो आपको s का वैल्यू 3 मिल जाएगा। t का वैल्यू 1 डालो, s का वैल्यू 3 मिल जाएगा। क्लियर है, हो गया। यहां पे अगर आप t का वैल्यू 2 डालो तो 3 2 6 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। t का वैल्यू 3 डालने पर, इसमें t का वैल्यू 3 डालो 9 हो जाएगा, t का वैल्यू 4 डालो 12 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस पूरे सिचुएशन को हमने इस एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, s इज इक्वल टू 3t। और मैं ये बोल रहा हूं कि आपका डिस्टेंस इस इक्वेशन से के हिसाब से कवर किया जा रहा है और आपका डिस्टेंस कवर करना टाइम पे इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पे देखो, आपको हर t के वैल्यू में, हर t के वैल्यू के लिए, t का कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो आपको s का एक ही वैल्यू मिलता है। चेक कर लो, t का वैल्यू 1 डालो तो आपको s का एक ही वैल्यू मिलेगा 3, कोई और वैल्यू नहीं। t का वैल्यू कोई और लोगे तो s का आपको एक ही वैल्यू मिलेगा फॉर श्योर। और ये चीज आपको पढ़ा रखा है मैंने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, याद आ रहा हो, हमने y और x के बारे में बोला था कि अगर सपोज करो x के किसी भी वैल्यू के लिए y का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, तो हमने क्या बोला था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। आई बात समझ में, याद आया कुछ। यहां पे क्या है, t के हर एक वैल्यू के लिए s का एक ही वैल्यू मुझे मिल रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट s मतलब डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस यहां पे टाइम का फंक्शन है।
तो जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा डिस्टेंस उसी तरह से चेंज होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इस तरीके के फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, और ये सारे वैल्यूज है, आप इसी को प्लॉट कर दो। देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल s है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा y एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t यानी कि टाइम को हमने x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और जब ये सारे वैल्यूज डाले, t का 1 s का 3, तो t का 1 ले लिया हमने और s का 3 ले लिया, तो हमको ये पॉइंट मिल गया। उसी तरह से t के 2 वैल्यू के लिए s का मुझे 6 मिल रहा है, तो ये पॉइंट मिल गया। इस तरह से ये तीसरा पॉइंट ये मिल गया, और जब हमने इसको जोड़ दिया देन वी गॉट अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पीड हमको मिल चुका है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ग्राफ मिल गया, जो फंक्शन हमको मिला है उसका ग्राफ मिल गया है। याद रखना यहाँ पे t जो है वो सेकेंड्स में कैलकुलेट किया जा रहा है, और आपका जो s डिस्टेंस है वो मीटर में कैलकुलेट किया जा रहा है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करो। ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना तुमको बताया था, और 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर लिया हमने। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, पहले x का लिखेंगे फिर y का। तो x का 2 है और y का यहाँ पे 6 है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,6। और एक पॉइंट ले लेते हैं, ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा। तो हमको बस 2 पॉइंट चूज करना। मान लो चलो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट ले लिया, दिस इज 5 and 15, 5,15। चलो फटाफट स्लोप कैलकुलेट कर लो। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 x2 देखो ये पहला पॉइंट है, तो इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको x2 y2, तो हमारा y2 15 है और y1 6 है। 15 माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 5 है और x1 2 है, तो 5 माइनस 2। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा बताओ। 15 माइनस 6 इज 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, तो हमारा स्लोप कितना आ गया 3। ठीक है, ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे। इनफैक्ट आपका y एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया है, डिस्टेंस प्लॉट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब y2 माइनस y1 विल बी नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है, तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लिखना चाहिए इट इज 9 मीटर, बिकॉज y एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है। ओके, x एक्सिस 5 माइनस 2, ये तो टाइम है, तो ये जो 3 सेकेंड आ रहा है वो सेकेंड आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज नथिंग बट योर स्पीड। देख रहे हो यहाँ पे, कुछ आ रही है बात समझ में। इसका मतलब ये कि अगर आप डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हो और उसका अगर आपने स्लोप निकाला, तो वो स्लोप जो है एक्चुअल में उसका स्पीड का वैल्यू होता है। स्लोप इज इक्वल टू स्पीड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर सपोज करो आपका स्पीड आपको कैलकुलेट करना है और आपके पास ग्राफ दिया हुआ है किसका, डिस्टेंस का, टाइम का। समझ में आ रही है बात। ऐसा कुछ भी किसी का भी ग्राफ का स्लोप निकाल के ही नहीं बोलना है देखो मैंने स्पीड निकाल लिया, वो बेवकूफ़ी है। स्पीड आपको कब मिलेगा, जब आपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया है, और जो ग्राफ आपको अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मान लो, तो इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप जो है वो आपको स्पीड का वैल्यू दे देगा। बात आ रही समझ में, क्लियर है। ओके, अब अगर मैं किसी ने कहा कि मुझे भाई स्पीड निकाल के बताओ, इसका मतलब मुझे स्लोप निकालना है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता है कि स्ट्रेट लाइन अगर है तो कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, आपको सेम स्लोप आएगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम रहने वाला है, तो हर पॉइंट पे अगर स्लोप सेम है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्लियर है कि हर पॉइंट पे आपका स्पीड सेम है। ये तो क्लियर था ना, पहले से हमने बता रखा था कि स्पीड नहीं बदलता वो, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन आया। जो भी हमने वैल्यूज प्लॉट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आया। अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ये बात क्लियरली समझ लेना कि स्पीड नहीं बदल रहा, क्योंकि जब भी आप कहीं भी स्पीड कैलकुलेट करोगे मतलब आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो,
और स्लोप कैलकुलेट करोगे तो हर पॉइंट पे स्लोप सेम आने वाला है। ये तो स्ट्रेट लाइन की खासियत थी ना, स्ट्रेट लाइन का कोई भी 2 पॉइंट चूज करो, स्लोप सेम, मतलब स्पीड सेम, स्पीड कांस्टेंट है। इनफैक्ट अगर किसी ने ये पूछा कि बता भाई इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, एग्जैक्टली 3 सेकेंड पे क्या स्लोप होगा, 3 होगा। 4 सेकेंड पे क्या स्लोप होगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है? या फिर 3 सेकेंड पे स्पीड बताओ, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे स्पीड बताओ, इनफैक्ट 3.5 सेकेंड पे स्लोप बताओ, स्पीड बताओ, हर पॉइंट पे आपका स्पीड सेम है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई इशू नहीं है। बस मुझे आपको ये बताना था कि स्पीड कैलकुलेट कैसे करोगे ग्राफ के थ्रू, बस उसका स्लोप निकालना है, राइट। अब हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था कि अगर सपोज करो स्पीड बदलते जाता है, तब हम लोग क्या करें। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। देखो एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा क्या था कि अगर सपोज करो ए और बी के बीच में स्पीड बदलता है, और हम एवरेज स्पीड तो कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है तब मैं क्या करूँगा। मुझे नहीं मालूम कि भाई उस पॉइंट पे क्या स्पीड है। जैसे मैंने बताया था कि अगर ए से लेकर वो बी तक जाता है, ठीक है, और वो टोटल 200 मीटर कवर करता है, अगर मान लो 10 सेकेंड्स में, तो उसका स्पीड क्या होगा बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप निकाल लोगे, तो डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाय टाइम 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने बताया था दिस इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। इस 10 सेकेंड्स के लिए ये उसका एवरेज स्पीड होगा, राइट। अब इस बीच में उसने कई बार स्पीड को बदल दिया होगा, जैसे अगर मान लो वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कभी स्पीड कम करेगा, कभी स्पीड ज़्यादा करेगा, कभी स्लो होगा, कभी फास्ट होगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अब वो कॉन्स्टेंटली नहीं जा रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब अगर किसी ने पूछा कि भाई देखो यहाँ से 4 सेकेंड के बाद जब वो यहाँ पहुंचा तो इस 4 सेकेंड के बाद इसका क्या स्पीड था इसी पॉइंट पे, तो हम फंस जाते हैं। अब हमको एक ही पॉइंट पे स्पीड निकालना है। कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं, एक ही पॉइंट पे एक ही इंस्टेंट पे स्पीड कैसे निकलेगा। यहाँ हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का। तो एक काम करते हैं, अगर मान लो उसका स्पीड जो है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपना स्पीड बदल रहा है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट किस तरीके से टाइम के हिसाब से वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जब उसने स्टार्ट की गाड़ी, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। जैसे मान लो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और ये टाइम है। तो मैंने ये देखा कि 1 सेकेंड के बाद उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया था यहाँ से, वो डिस्टेंस था 2 मीटर। ये मीटर में है, ये सेकेंड्स में है, और ये मीटर में लिख रहा हूँ मैं। फिर 2 सेकेंड के बाद देखा तो उसका डिस्टेंस कवर हो चुका था 2 सेकेंड के बाद 8 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 18 मीटर, 4 सेकेंड के बाद 32 मीटर, और इस तरह से वो अपना डिस्टेंस कवर करते जा रहा है। तो यहाँ देखो स्पीड सेम नहीं है। पहले 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया था, अब अगले 1 सेकेंड में उसने 8 मीटर कवर कर लिया। समझ में आ रहा है? फिर 2 से 3 सेकेंड यानी कि अगले 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर किया। फिर अगले 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, वो 18 से 32 पे चले जा रहा है। तो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, अपना स्पीड बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। बीच में ऐसा भी आ सकता है कि अभी वो डिक्रीज करे, पर फिलहाल हम लोग ये वैल्यूज लेके चलते हैं समझने के लिए। अब इन वैल्यूज को मैं फिर से फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे पिछले केस में किया था। तो जब मैं इन वैल्यूज को देखता हूँ तो मुझे फंक्शन कुछ ऐसे नजर आएगा। ये एस के वैल्यूज हैं और ये टी के वैल्यूज है। इसको याद रखो, ये टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है और एस मीटर में दिया हुआ है। मैंने फंक्शन लिख दिया एस इज इक्वल टू 2t²। चेक कर लो ये सही है क्या। देखो t का वैल्यू 1 डालो तो s का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। तो t का वैल्यू 1, s का वैल्यू 2। उसी तरह से अगर आप t का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 × 4 8 हो जाएगा। तो t का वैल्यू जब हम 2 डाल रहे हैं तो s का वैल्यू 8 आ रहा है। t का वैल्यू 3 डालो तो 9 2 18 हो जाएगा। 3 पे 18 आ रहा है, 4 पे 32, ऐसे आते जाएगा। तो आपका डिस्टेंस कवर करना टाइम पे इस इक्वेशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, या फिर आपका s जो है t पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है।
अगेन टी के हर एक वैल्यू के लिए मुझे एस का एक ही वैल्यू मिलेगा, इसीलिए यहां पे भी आपका जो डिस्टेंस एस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी। एस फंक्शन ऑफ टी है। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया अलग अलग वैल्यूज का। ये रहा आपका एस का वैल्यूज, यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टी का वैल्यू हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट। ठीक है, अब हम लोग को पता है, देखो अब स्पीड कैसे कैलकुलेट करते बताओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, स्पीड v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, राइट। और यहां पे पिछले एग्जांपल से हमने यहां पे भी क्लियर करके रखा था कि स्पीड एक्चुअली आपको कैसे मिलेगा, बस स्लोप कैलकुलेट करना है। ओके, ध्यान से सुनना, स्पीड कैलकुलेट करना है मतलब स्लोप कैलकुलेट करना है। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी 2 पॉइंट लो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आपको मिल जाएगा। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी स्लोप हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया था। पिछले केस में देखो 3 मीटर पर सेकेंड आया था, दैट वाज ऑफ स्पीड। लेकिन इस केस में एक्चुअली ग्राफ कुछ अलग बनेगा, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन देखो ध्यान से, अगर हम लोग ने इसका ग्राफ प्लॉट किया देन ये कुछ ऐसे कर्व आ जाएगा, और इससे पता चलता है कि आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पीड आपको कैसे मिलेगा? स्लोप से। और जब ऐसा ग्राफ हो तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आता है। कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे एक पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट करके दो, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, मान लो 3 सेकेंड के बाद कितना स्पीड था बताओ मुझे इस पॉइंट पे, तो उसके कहने का मतलब ये है कि आप मुझे एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि स्पीड मतलब स्लोप होता है, राइट। और डेरिवेटिव के हेल्प से, देख रहे हो कनेक्शन, देख रहे हो यहाँ पे, डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग ने यही किया था कि किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट किया था, काम खत्म। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरह से दिया है या इक्वेशन आपको पता है, तो किसी एक पॉइंट पे स्लोप का आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमने किया है डेरिवेटिव के हेल्प से। और वो जो स्लोप आएगा एक्चुअली वही आपका स्पीड होगा। यहां पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप ही आपको स्पीड का वैल्यू देगा। तो यार एक पॉइंट पे तो स्लोप कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। देखो जैसे अगर मान लो तुमने 2 पॉइंट लिया, ये वही बात हो गई, और 2 पॉइंट पे अगर स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब 2 टाइम इंटरवल के बीच में आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो। और 2 टाइम इंटरवल के बीच में अगर स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो वो जो है वो एवरेज स्पीड होगा। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, वो एवरेज स्पीड होगा। और एवरेज स्पीड इन 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, लेकिन बीच में तो भाई स्पीड बदल सकता है ना, स्पीड कम ज्यादा भी हो रहा है। एक ही पॉइंट पे निकालना है, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। जब आप एक ही पॉइंट पे निकालते हो तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है सीकेंट, जिसको हमने बोला था, वो इस पॉइंट पे बन जाएगा टेंजेंट। और इस टेंजेंट का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे, टेंजेंट का इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो वो आपको स्पीड का वैल्यू दे देगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बात आई समझ में? फंक्शन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, एस कैसे डिपेंड कर रहा है टी पे, तो बस करना क्या है, किसी ने बोला कि भाई 3 सेकेंड पे मुझे स्पीड कैलकुलेट करके बताओ, तो भाई डेरिवेटिव कैलकुलेट करो उस पॉइंट पे। डेरिवेटिव का वैल्यू मतलब स्लोप का वैल्यू, डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है बताया था, और स्लोप का वैल्यू मतलब स्पीड का वैल्यू। चलो फिर, अब हम लोग को पता है एस इज इक्वल टू 2t² होता है, बस काम खत्म हो जाएगा काम। अब एस इज इक्वल टू क्या होता है? 2t²। किसी ने बोला है कैलकुलेट स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 सेकेंड के बाद क्या स्पीड होगा, इस पॉइंट पे क्या स्पीड होगा, तो क्या करोगे बताओ? डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव स्पीड कैसे देगा आपको? स्पीड मतलब स्लोप। अब देखो स्लोप का वैल्यू क्या था बताओ, याद है ना? स्लोप वॉज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जो मैंने एग्जांपल करवाया था। इसी को हमने क्या लिख दिया था? dy बाई डी एक्स, दैट इज डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है? स्लोप होता है। तो y एक्सिस पे, y एक्सिस
dy बाय dx, x के वैल्यूज कहाँ पे प्लॉट थे, x एक्सिस पे। इसी तरीके से अगर मुझे यहां पे स्लोप कैलकुलेट करना है तो उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा, दैट इज लिमिट डेल्टा, x एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया है, t प्लॉट किया है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y, चेंज इन y मतलब डिस्टेंस ना, सो इट विल बी डेल्टा s, क्योंकि y एक्सिस पे आपने s प्लॉट किया है, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, x मतलब टाइम इंटरवल, डेल्टा t, ये आ गया। और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ds बाय dt, स्लोप, राइट। तो इस तरीके से आपका यहां पे स्पीड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अभी जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, उसको हमने नाम दे रखा है, एंड दैट इज, क्योंकि एक ही इंस्टेंट पे, एग्जैक्टली एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके पहले एवरेज स्पीड था ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, एक इंस्टेंट पे। फॉर्मूला क्या है बताओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। तुम डी एस बाई डी टी भी याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, और एस आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कैसे टाइम पे डिपेंड करता है, ये फंक्शन तो होना चाहिए, तभी तो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे। तो डी एस बाई डी टी, सो वेलोसिटी बिकम्स डी एस बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये किसी एक पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तब तुम बोलोगे सर लेकिन स्पीड निकालो तो सही, बताओ तो सही कितना है, ढूंढ लो ना, क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बता दिया ना, अब तो सीधा आएगा, कैलकुलेट स्पीड एट t इज इक्वल टू 3, सीधा है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। पहले निकाल लो डेरिवेटिव का, d बाई डी टी ऑफ s क्या है आपका 2t स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए, ऑलरेडी ये बता चुका हूं डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा 2, तो क्या अंदर बचेगा बताओ, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। फर्क बस यहां पे इतना है कि आप वहां पे हम x के फंक्शन के साथ डील कर रहे थे, यहां पे s जो है वो t का फंक्शन है, लेकिन आपका फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला हमारा क्या था बताओ, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, क्या था बताओ, n x रेज टू n माइनस 1। अब x के जगह पे आपको क्या करना है, t सब्सटीट्यूट कर दो, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n विल बी इक्वल टू n t रेज टू n माइनस 1। और यहां पे n की जगह पे क्या है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो n की जगह पे क्या है 2 है, तो n की जगह पे 2 डाल दो, क्या समझे। सो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या हो गया, 2t रेज टू 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 को हम t लिख सकते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा बताओ, 2 तो ऐसे रहने वाला, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t, 2 इंटू टी, तो ये क्या हो गया 4t। दिस इज द स्पीड, ये हमने इन जनरल किसी भी टाइम के लिए स्पीड निकाल लिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली सब मिटा के अब लिख दे रहा हूं कि स्पीड का वैल्यू क्या है अपना 4t, कैसे निकाला, डेरिवेटिव। अब आपको अगर किसी ने किसी भी टाइम के लिए, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए पूछा कि स्पीड क्या है, बस ये फॉर्मूला है, हमने डेरिवेटिव निकाल के ये जनरल फॉर्मूला ला दिया, अब निकाल लो इससे। मान लो किसी ने बोला 3 सेकेंड पे क्या स्पीड था, तो t इज इक्वल टू 3 डाल दो, t इज इक्वल टू 3 डालोगे तो 4 इंटू 3 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका 3 सेकेंड पे कितना स्पीड था, 12 मीटर पर सेकेंड, समझ आ रही है बात। अच्छा, उसके बाद फिर अगर सपोज करो किसी ने पूछा कि t 0 पे कितना स्पीड, सॉरी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना स्पीड था, बताओ, तो डायरेक्टली बता दोगे ना, 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड। चौथा सेकेंड यानी कि 4 सेकेंड पे उसका कितना स्पीड था, 4 डाल दो ना, 16 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना, एक एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड वो कैलकुलेट करता चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है, 2 पॉइंट के बीच में टोटल टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव का यूज करके एक पॉइंट पे स्पीड निकाल दिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरह से एक पॉइंट पे आप स्पीड निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t+4 इन मीटर्स। मतलब आपका डिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहा है वो मीटर्स में कैलकुलेट कर रहा है, वेयर t इज टाइम इन सेकेंड्स, जहाँ पे t सेकेंड्स में टाइम कैलकुलेट किया जा रहा है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड्स। इसका मतलब हमको स्पीड निकालना है, कब का निकालना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है। इसका मतलब हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर कैलकुलेट करना है, देन विल गो फॉर डेरिवेटिव। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बताओ, स्पीड का v इज इक्वल टू ds/dt, और यहाँ पे आपको s का फंक्शन दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3t+4, टी स्क्वायर माइनस 3t+4, ये डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर लो तो बताओ कितना आएगा। अब देखो इसके पहले एग्जांपल में हम देख चुके थे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। ठीक है, बाकी आपका फॉर्मूला तो यही होगा, t⁻n का डेरिवेटिव क्या होगा, n(t⁻n-1). ठीक है, ये कैसे आया, हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n कितना होता है, n(x⁻n-1), ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। पर यहाँ पे फंक्शन x का नहीं, फंक्शन t का है, तो फिर इसी की तरह ये फॉर्मूला आ जाएगा। x की जगह पर मैंने t डाल दिया, ये सॉल्व करोगे आप, n की जगह पे 2 रख दो तो आपको t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 मिल जाएगा। या एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहला रूल यूज करते हैं हम लोग कि प्लस माइनस अगर है बीच में तो डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4, है ना। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है हमको 2t, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dt/dt, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भी हम लोग को पता है। अच्छा अभी यहाँ पे देखो dt/dt क्या होगा, 1 होगा। देखो हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ओके, उसी तरह से अगर इसको t से रिप्लेस करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 होगा। तो ये 0.1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2t-3। ये आपका स्पीड आ गया। तो ये तो स्पीड का इन जनरल फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गया। हम लोग को किस पे निकालना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज इक्वल टू 5 पे निकालना है। यहाँ पे लिख दो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे t का वैल्यू 5 डाल दोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 5 माइनस 3। ओके, तो कितना मिल गया यहाँ पे बताओ, 10-3 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आपका इस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो तो 5 सेकेंड्स के बाद उसका स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीज़, थैंक यू।